हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का। लेकिन आजकल कौन किसकी परवाह करता है कि किसका दिल दुखता है, किसका दिल क्या होता है, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस अपना काम बनना चाहिए। आज का समाज, आज की दुनिया ऐसी हो गई है कि बस अपने से ही मतलब है कि हमें जो चीज़ अच्छा लगे हम वही करें, दूसरों को अच्छा लगे वो ऐसा काम कोई नहीं करता है। सब लोग अपने अपने ही फेवर में पड़े रहते हैं कि अपना काम बनता रहे, दूसरे का बने या ना बने उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसी भी भाषा भी बोल देंगे कि जो भाषा दूसरों को पसंद नहीं आती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभु का स्मरण करने वाले लोगों को इस तरह से अपने शब्द नहीं निकालना चाहिए कि दूसरे को बुरा लगे। तो चलिए हम लोग कथा में आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी अभी यही यहाँ से कथा शुरू कर रहे हैं कि सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, और नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। तो ऐसा आज के ज़माने में बहुत कम ही लोग करते हैं, लेकिन चलिए हम लोग तो कथा है, स्मरण करेंगे और थोड़ा बहुत अपने जीवन में भी ढालेंगे। चलिए जय श्री राम, कथा का स्मरण करते हैं। सबको ठीक ना करिए, नहीं तो सब मिलकर एक दिन आपको ठीक कर देंगे। सावधान, भूल कर भी कभी भी नहीं। पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराई औरों में निकाले। पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराई औरों में निकाले। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बताना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, दुखाना किसी का, दुखाना किसी का। ये बतिया समझ में आई है? सावधान। मां ने बारंबार पूछा, प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया? यद्यपि सती पूछा बहुभांति, तदपि न कहे त्रिपुर। बाबा ने कुछ बोला नहीं, लेकर सती मैया को कैलाश गए, और कैलाश जाने के साथ साथ भगवान शंकर अपने सहज रूप में प्रवेश कर गए। कहां? समाधिस्थ हो गए। बाबा कहते हैं, शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड अपारा। अखंड समाधि में प्रवेश कर गए। कितने दिन समाधि में बाबा रहे पता है? 87,000 वर्ष। कितने दिन? 87,000 वर्ष। गोस्वामी जी कहते हैं, बीते संबत सहस 87। 87 पता है ना? 87,000 ईयर्स। नए बच्चों को आजकल पूछ दीजिए 69 और 70 में बड़ा कौन है? भगवान ने मालिक। अच्छी बात है, अंग्रेजी पढ़िए, लेकिन उसके साथ साथ अपनी मातृभाषा को भी पढ़ना आवश्यक है? ये काम घर का है, स्कूल का नहीं है, घर का है। 87,000 वर्ष बाबा समाधि में रहे। उसके बाद समाधि से बाहर आए। आने के बाद पहला शब्द जो मुख से निकला, राम राम शिव सुमिरन लागे, जान्यो सती जगत पति जा। भगवान के मुख से राम राम शब्द उच्चारित हुआ।
सती मैया समझ गई मेरे स्वामी समाधि से बाहर आ गए, दौड़ कर गई बाबा के सन्मुख, दंडवत किया है। बाबा ने अपने सामने मैया को आसन देकर बिठाया। कहां बिठाया? सन्मुख शंकर आसन दीना। यहां दर्शन करिए, यहां पार्वती जी सामने नहीं बैठी है। कहां बैठी है? वामांग में। अर्धांगिनी का स्थान वाम भाग में होता है। लेकिन आज मां सती को भगवान शंकर ने वामांग में स्थान नहीं प्रदान किया। कहां प्रदान किया? सामने बिठाया। क्यों? बगल में बैठने का अधिकार सती मैया समाप्त कर चुकी हैं। बाबा ने त्याग कर दिया है, सामने बिठाया। सोचे कई दिनों से 87,000 वर्षों से अकेली हैं, कष्ट होगा, दुख होगा मन में, और मन का दुख कैसे समाप्त होगा? भगवान की कथा से। शंकर जी लगे कथा सुनाने। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये ते काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। नहीं को वस जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। जैसे भगवान शंकर कथा प्रारंभ किए कैलाश में, उसी समय एक घटना घटी। मां सती के पिता का नाम है दक्ष। क्या नाम है? दक्ष। अब यहां दर्शन करिए, ब्रह्मा जी ने दक्ष के साथ कई लोगों को प्रजापति बनाया। क्या बनाया? प्रजापति, जो जिनका काम है संसार में सृष्टि का विस्तार हो, जो सृष्टि का विस्तार करें, उनका नाम प्रजापति। तो ब्रह्मा जी ने कई लोगों को प्रजापति बनाया, उसमें एक दक्ष भी थे। देखा विधि विचार सब लायक। पहले तो प्रजापति बनाया। जैसे अभी इलेक्शन जब होता है भारत में, लोकसभा का अथवा विधानसभा का, तो आप देखते होंगे विधानसभा में जितने विधायक जीत कर पहुंचते हैं, उन्हीं विधायकों में से एक विधायक को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। उसी प्रकार लोकसभा के स्पीकर बनाए जाते हैं, जितने सांसद जीते रहते हैं। तो पहले तो ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति बनाया, बहुत सारे प्रजापति बने, और थोड़े देर बाद उन सभी प्रजापतियों में दक्ष को उन सभी प्रजापतियों का राजा बना दिया। दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। अब जैसे बड़ा पोस्ट प्राप्त हुआ, देखिए अधिकार मिलने के बाद एक वस्तु का आगमन और होता है। उसका नाम मालूम है क्या है? हाँ, क्या बोले? अहंकार, अभिमान। क्या आता है? पहले जो ऐसे दुबक के रहता है ना, और जहां पोस्ट मिला तुरंत तन जात है, कहो अभिमान। और बुरा न मानिएगा, अधिकार प्राप्त होने के बाद अभिमान हो गया, इसका केवल एक अर्थ है कि हम उस अधिकार के अधिकारी नहीं हैं, हमारी पात्रता नहीं है वो। इससे बचने का क्या उपाय है? गोस्वामी जी तो बहुत कड़वा लिख दिए। गोस्वामी जी तो घोषणा कर दिए, संसार में ऐसा कोई जन्मा ही नहीं है जिसको अधिकार प्राप्त होने के बाद मद न हो जाए। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। लेकिन हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं, अधिकार मिलने पर अभिमान होता है। आप में से कौन कौन है जो अधिकार मिलने के बाद अभिमान से बचना चाहता है कि हमको अधिकार मिले तो अभिमान न हो? उपाय जानते हैं क्या है? बोलूं? जीवन में कितना भी बड़ा पोस्ट क्यों न प्राप्त हो जाए, कितना भी बड़ा अधिकार क्यों न मिल जाए, मिलने के बाद ये न सोचिए, ये न मानिए कि ये हमारी मेहनत से मिला है। ये मानिए मेहनत तो हमने की है, लेकिन ये हमको भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। हमको अभिमान नहीं होगा। अभिमान होता ही तब है जब हम ये मानते हैं कि हमने पाया है। ये जो मैं है ना, ये अभिमान का सूचक है। मैं
सुबह से लेकर रात तक बकरा नियर मैं बहुत मैं ना करिए, गर्दन उतर जाएगा। बकरा मैं करत है तो उसकी गर्दन उतर जाती है। एक चिड़िया है, उसका नाम है मैना। उससे पूछा जाए तुमने किया, बोलती है मैना। उसका क्या नाम है? मैना। बोलती है मैना, नॉट मी, मैना मैना। क्या पंडित जी? मैना कौन कर रहा है? कि भगवान करा रहे हैं। अभिमान नहीं होगा कभी। दक्ष को अभिमान हो गया। और आपको एक बड़े पते की बात बताऊं, निवेदन करूं। दक्ष इतने बड़े, अब क्या बोलूं मैं इनको, ये अपने दामाद भगवान शंकर को ही अपना शत्रु मानते हैं। अब आप बताओ, दामाद को कोई शत्रु मानता है? भगवान शंकर को दक्ष अपना शत्रु मानते। वो भी किस बात से? एक बार ब्रह्मा जी के यहां मीटिंग हो रही थी, सभी देवता पहुंच गए थे। अंत में दक्ष आए, सारे देवता खड़े हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं खड़े हुए। जीव का एक स्वभाव है, 100 में से 90 लोग यदि प्रणाम कर ले, 10 लोग ना करें तो जीव को 90 नहीं दिखाई देते, 10 दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, हम आए, तुम खड़े नहीं हुए। दक्ष ने सोचा कि सभी देवता खड़े भाई, ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े नहीं भाई। ब्रह्मा जी चलो कोई बात नहीं, पिता है, विष्णु जी भगवान है, कोई बात नहीं। लेकिन ये शंकर तो मेरा दामाद है। ससुर जी आए और दामाद खड़े होकर अभिवादन नहीं किया। और हम आपको बतावें, शंकर भगवान हाथ में माला लेके झोली में हाथ डाल के आंख बंद करके राम 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 जप रहे थे। उनको पता ही नहीं चला कब उनके ससुर जी आ गए। दक्ष ने कहा मेरे दामाद ने मेरा अपमान कर दिया, मैं आया ये खड़ा नहीं हुआ। पुराण भगवान में तो बहुत विस्तार से लिखा है दक्ष ने क्या क्या नहीं कहा भगवान शंकर को। बहुत कुछ बोला, ऐसा ऐसा शब्द बोला जो मैं आपको बता नहीं सकता। बाबा सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। उसी दिन से दक्ष ने भगवान शंकर को अपना शत्रु मान लिया। क्यों? शंकर ने मेरा अपमान किया। लेकिन याद रखिए, कोई किसी का अपमान नहीं करता। सम्मान की भूख लेकर जहां जहां जाइएगा वहां से अपमानित होकर लौटना पड़ेगा। सम्मान की चाह ही हमको अपमानित कराती है। कल्पना ही ना करिए कि हमारा सम्मान होगा। हो गया, राम जी की कृपा, नहीं हुआ, हम तो सोचे ही नहीं थे। दक्ष ने जैसे बड़ा अधिकार मिला भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए, यज्ञ की रचना की हरिद्वार में, सभी देवताओं को बुलाया। और आपसे बोलूं, भगवान शंकर को, ब्रह्मा को, विष्णु जी को निमंत्रण नहीं भेजा। और देवताओं से दक्ष ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया था कि अपने अपने जहाज पर बैठ के जहाज कैलाश के ऊपर से लेकर आइएगा। कैलाश पर भगवान शंकर मां सती को कथा सुना रहे हैं। देवता जहाज से जाने लगे, सती मैया कथा छोड़ के जहाज देखने लगी। शंकर जी से पूछी, प्रभु ये सब कहां जा रहे हैं? बाबा बोले, आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, उसी में भाग लेने जा रहे हैं। मां ने कहा, प्रभु पिता के घर उत्सव है, यदि आज्ञा आपकी हो जाए तो मैं भी दर्शन करने चली जाऊं। बाबा बोले, बात तो बड़ी अच्छी बोली आपने, लेकिन देवी आपके पिताजी ने हम लोगों को निमंत्रण नहीं दिया है। यद्यपि पिता के घर, मित्र के घर, सदगुरु के घर और स्वामी के घर बिना निमंत्रण भी जाना चाहिए। लेकिन देवी यदि अपमानित करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया गया है तो मैं कह रहा हूं, तहां गए कल्याण न हो। आपके पिता ने टारगेट करके हम लोग को नहीं बुलाया है अपमानित करने के लिए। यदि आप जाएंगे तो कल्याण नहीं होगा। सती मैया फिर नहीं मानी। बाबा समझाएं, मां नहीं जब मानी तो अपने मुख्य गणों को साथ में लगाकर भगवान शंकर ने सती मैया को विदा कर दिया है? सती मैया पिता के घर गई। आप कल्पना करिए, आज भी बूढ़ी माई, 80 साल की बूढ़ी माई क्यों ना हो,
घुटने में दर्द, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, और जब मैके जाने की बारी आती है सारा दर्द छू मंतर। फिर जो मुख पर प्रसन्नता होती है, तो माइयों को लगा दिए फोटो में, मुख में जो प्रसन्नता होती है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। उसी आनंद के साथ अरे पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सनमानी, दक्ष त्रास काहुन सनमानी, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी